आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की परिभाषाओं के बारे में। इससे पूर्व लेक्चर में हमने इतिहास शब्द का अर्थ देखा था। दोस्तों, इतिहास की बात करें तो जो बहुत सारे विद्वान हैं उन्होंने इतिहास की परिभाषा अलग अलग दृष्टिकोण देने का इतिहास में अलग अलग दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है। तो कुछ परिभाषाएं हैं, उनके बारे में हम देखते हैं, जिससे निश्चित मतलब इतिहास का अर्थ क्या होता है। फिर से हम बात करें तो इतिहास का मतलब एक ये भी होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ ही है, उसे हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास दोस्तों अंग्रेजी शब्द के हिस्टोरी से मतलब लिया गया है। हिस्टोरी का एक हेरोडोटस जो इतिहास का जनक कहा जाता है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका एक शब्द निकल कर आता है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में दोस्तों एक माना जाता है कि हिस्टोरिया एक वर्ड है, वो जो ग्रीक शब्द का है वहाँ से लिया गया है। और उसका अर्थ होता है वास्तविक रूप से क्या घटित हुआ। और इस शब्द का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग यूनानियों द्वारा क्या किया गया था, रिसर्च किया गया था, अनुसंधान किया गया था। और बात करें हम आगे की नेपोलियन बोनापार्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार जो इतिहास की परिभाषा उन्होंने दी है कि यह इतिहास एक मतक्य पूर्वक तैयार की हुई गाथा मात्र है। क्रामवेल ने कहा है कि इतिहास परमात्मा का व्यक्त रूप है। क्रामवेल के अनुसार इतिहास को परमात्मा का व्यक्त रूप बताया गया है। वेन फ्राइड एक विद्वान है, वेन फ्राइड ने इतिहास चिरंतन सत्य की व्याख्या है। और कई लोगों ने इनके बारे में कहा गया है। एक विद्वान है और जिनका नाम यहाँ पर नहीं अज्ञात बताया गया है कि इतिहास हमारे पूर्वजों के अनुभव एवं परीक्षणों का संग्रह है जो दर्शन के लिए उपयोगी है। अब बात करें श्री कैम मुंशी के अनुसार इतिहास मानव के उत्थान व पतन का वह लेखाजोखा है जो धर्म, जाति एवं भाषा के आधार पर हुआ। फिर से बात करें, श्री कैम मुंशी जी है, उन्होंने अपने शब्दों में कहा, इतिहास की परिभाषा बताई है। इतिहास मानव के उत्थान व पतन का वह लेखाजोखा है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी हुई होगी। तो यहाँ पर वही बात बोली है कि मानव का उत्थान हुआ, उत्थान व पतन का वह लेखाजोखा है जो धर्म, जाति एवं भाषा के आधार पर हुआ। एक और विद्वान है जिनका नाम है बेंथम बोलते हैं कि मानव प्रकृति की पहचान करना ही सांगोपांग ऐतिहासिक ज्ञान की एक मूलभूत और स्वयं सिद्ध वास्तविकता है। रेप्सन के अनुसार इतिहास की परिभाषा के बारे में बात करें तो घटनाओं तथा विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण ही इतिहास है, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास होता है। और इतिहास की रचनाओं में घटनाओं की पारस्परिक सुसंबद्धता का होना अपरिहार्य माना जाता है। कहने का मतलब है कि रेप्सन ने यह कहा है कि घटनाओं और जो विचार है उनकी उन्नति का सुसंबद्ध विवरण ही क्या होता है, इतिहास है, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास होता है। अब आगे बात करें कि इतिहास की जो आधुनिक परिभाषा है उसके बारे में, तो आज इतिहास की व्याख्या पूर्व की अपेक्षा अधिक दोस्तों क्या हो गई है कि वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। जैसे मेटलैंड ने इतिहास की परिभाषा जो दी गई है वो इस प्रकार से दी है कि इतिहास वह है जो मानव ने कहा तथा किया है, तथा इससे भी ऊपर वह है जो मानव ने सोचा है। ये बात मेटलैंड ने कही है। ये आधुनिक परिभाषा मानी जाती है कि इतिहास वह है जो मानव ने कहा और किया भी है, तथा इससे ऊपर वह है जो मानव ने सोचा है। और आगे हम बात करें इतिहास की आधुनिक परिभाषा यानी मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में हिस्ट्री की, तो प्रसिद्ध एक विद्वान है जिनका नाम है सर चार्ल्स फर्थ। सर चार्ल्स फर्थ ने इतिहास की व्याख्या करते हुए कहा है कि इतिहास समाज में मानव के जीवन तथा समाज में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों का, समाज के कार्यों का निश्चित करने वाले
विचारों का और फिर उन भौतिक दशाओं का जिन्होंने की उसकी प्रगति में सहायता की है, एक लेखा है। फिर से बात करें सल चार्ल्स फर्थ की बात करें, इतिहास समाज में मानव के जीवन तथा समाज में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों का, समाज के कार्यों को निश्चित करने वाले विचारों का और फिर उन भौतिक दशाओं का जिन्होंने की उसकी प्रगति में सहायता की है, और एक लेखा है। इतिहास की बात करें दोस्तों, इतिहास में अतीत काल की घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। अतः वी.डी. घाटे इतिहास की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि इतिहास मानव जाति के संपूर्णभूत का एक वैज्ञानिक लेखा जोखा माना जाता है। अन्य शब्दों में इतिहास मानव के धरती पर हुए विकास का अध्ययन है। और वी.डी. घाटे के मतानुसार इतिहास को किसी काल या समय में नहीं बांधा जा सकता। दूसरे, इतिहास किसी के व्यक्तित्व जीवन पर ही प्रकाश नहीं डालता, वरन हमें यही बताता है कि व्यक्ति ने मानव विकास में क्या योगदान किया है। दोस्तों, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो एक सब्जेक्ट होता है टीचिंग शिक्षण, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास शिक्षण, उसी की हम क्वेश्चन सीरीज लगा रहे हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।